हमारे यूट्यूब चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। करते हैं आज 3 ऐसी बेहतरीन कंपनी जिनसे आप निरंतर पैसा कमा सकते हो। अगर इन स्टॉक्स पे दोस्तों आप चेक करोगे, इनके फंडामेंटल्स देखोगे, फ्यूचर में लॉन्ग टाइम होल्डिंग करोगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है गेल इंडिया। ठीक है दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही शानदार कंपनी। ये क्या है दोस्तों, PSU कंपनी। ठीक है, भारत सरकार के अंडर आती है और ज़बरदस्त पैसा बना के दे रही है। अगर आप यहाँ से चाहते हो कि अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो तो दोस्तों आराम से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का काम बहुत शानदार है। कंपनी में दोस्तों आपकी पूंजी बिल्कुल सेव है, लगातार डिविडेंड आता रहेगा, आपका बोनस आता रहेगा, बोनस शेयर आते रहेंगे और पैसा जम के बना के देगी, फ्यूचर में भी और अभी भी बना के दे रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर बात करोगे तो ये स्टॉक आपको इतने मौके देता है कि आप थक जाओगे। देखो 1600% के इसने ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं। बार बार आपको गिरावट मिलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि PSU कंपनी है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है, तो आपको मौके बहुत मिलेंगे इस कंपनी में स्टॉक SIP में काम करते हुए। ठीक है, स्टॉक SIP में काम करोगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, ये कंपनी देखिए कैसे लगातार पैसा देते हुए जा रही है सबको। बस आप यहाँ से पैसा उठाना अगर आपको आता है तो दोस्तों आप यहाँ से उठा सकते हो पैसा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कंपनी 108 रुपये पे मई 2 को 108 रुपये थी, उसका निरंतर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, 140 पहुँच गए। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अगर इस पे स्टॉक SIP में काम किया तो दोस्तों अगर उसने होल्ड करा होगा तो कुछ टाइम तक यहाँ पे, तो उसका दोस्तों आराम से यहाँ से देखो 17-16% के रिटर्न आराम से बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ से दो कंपनी ऊपर को रॉकेट की तरफ भाग गए, क्योंकि सारी की सारी PSU कंपनीज देखो अब गवर्नमेंट की जैसे जैसे गवर्नमेंट इलेक्शन जीतते जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि PSU कंपनीज को और जोर मिल रहा है। वैसे भी गवर्नमेंट PSU कंपनी को बहुत फोकस कर रही है। पिछले 1 साल में आप देखोगे तो सारी की सारी PSU कंपनी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का जो काम है बहुत शानदार है। ये क्या किस पे काम करती है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है ये कंपनी। ठीक है, एनर्जी गैस सप्लाई करती है इनकी दोस्तों। क्या है, एक हिसाब से आप देखोगे तो मोनोपोली है। ठीक है, पता नहीं इसने हज़ारों किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, जिससे क्या करती है गैस को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है स्टेट टू स्टेट और कंट्री में। ठीक है, तो ये कंपनी दोस्तों, इस पर कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है स्टार्टअप करने के लिए। तो इस कंपनी में दोस्तों पैसा बनना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, ये कंपनी हाइड्रोजन गैस पे भी काम कर रही है और रिन्यूएबल जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर काम करती है। तो पैसा और डिविडेंड दोस्तों भर भर के देती है और आपको बोनस शेयर से भी माला माल करती है, जिससे क्या होता है कि आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाती है। अगर 1:1 का रेशियो मिलता है तो दोस्तों आप सपोज आपका 1000 क्वांटिटी है तो वो 2000 हो जाती है। ठीक है, तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं दोस्तों। इस तरह अगर आप देखो तो अब 1 साल में कितने 51% के रिटर्न दे दिए हैं। अगर 5 साल की बात करते तो दोस्तों क्या कर रही है, 5 साल में 26% के मात्र रिटर्न दिए हैं। पर दोस्तों रिटर्न तो इसने आपको 26% के दिए हैं, पर क्या है ये ऊपर नीचे करके आपको आपका पैसा बहुत बना रही है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, शानदार और बेहतरीन कंपनी है। तो अगर इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी आप चेक करोगे तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी देखिए दोस्तों, कंपनी जो काम करती है आप देखोगे तो कंपनी क्या है, ये कंपनी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है इस पर। ठीक है, नेचुरल गैस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उस पर करती है। 11,500 किलोमीटर की इनकी नेचुरल पाइपलाइन, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस बिछी हुई है। 23 किलोमीटर की LPG पाइपलाइन बिछी हुई है। ठीक है, और उसके बाद 6 इनके पास क्या है, LPG गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों। इस कंपनी में आप बने रहोगे तो यहाँ से आपका पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैप देखते तो 92,000 की मार्केट कैप है। ROC 9% के आसपास है, ROE 8% के आसपास है। ठीक है, भाव 145 हाई गया, 90 इसने लो बनाया है, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। तो आने वाले टाइम में आपको भविष्य में स्पीड देखने को मिल सकता है और बोनस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इनके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे तो इनके जो सेल्स है लगातार बढ़ते जा रही है। 50,000 हुई थी, ठीक है, 2013 में, आज कितनी है 1,45,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,000 से कहाँ पहुँच गए हैं, 7,500 के आसपास चले गए हैं। ठीक है, अगर हम शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं तो 6,000 करोड़ से अब ये 7,000 करोड़ चले गए। ठीक है, तो दोस्तों बैलेंस शीट भी अगर हम इसकी चेक करेंगे तो इनके पास रिजर्व्स देखोगे तो 58,000 करोड़ के रिजर्व्स है। मात्र जो कर्जा है 17,000 करोड़ का है। तो चाहे तो ये अपने रिजर्व से निकाल के अपना कर्जा कभी भी ख़त्म कर सकती है। तो एक बहुत अच्छी अच्छी बैलेंस शीट है।
अगर हम दोस्तों इनके होल्डिंग की होल्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं इनके होल्डिंग की भी, तो यहाँ पे देखिए जो हिस्सेदारी जो प्रमोटर की है भारत सरकार की, वो 51% के आसपास है। एफ ने भर भर के माल खरीदा है। डी देखिए अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, ठीक है। 7% के आसपास गवर्नमेंट की भी इसमें होल्डिंग है, और 6.30 इसमें देखिए पब्लिक है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी में आप SIP में काम कर सकते हो। जब जब गिरावट मिलती है किसी भी कारण, चाहे एक्सटर्नल कारण कोई सा भी हो, तो उसमें क्या है कि आपके स्टॉक SIP में काम करोगे तो ये कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का पोटेंशियल रखती है। आपका पैसा इसमें सेफ है, मूलधन सेफ है। उसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी चलते हैं, जो अब अगली कंपनी निकल के आती है दोस्तों, वो IDFC फर्स्ट बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, स्मॉल स्मॉल बैंक है, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, बैंक है। ये आने वाले टाइम में दोस्तों इसका जो सारा का सारा कामकाज अगर देखोगे तो आप, इसका तो ये सारा HDFC बैंक को फॉलो करता है, ठीक है। तो HDFC बैंक जो आज से 10 से 15 साल पहले था, तो वही वही सिचुएशन इसकी, अगर इसको भी आप अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो 5-6 साल देखो, तो आपको HDFC बैंक की तरह रिटर्न्स देने में पूरी की पूरी सक्षम है ये कंपनी भी, ठीक है। 89 इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों। अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो अब ये स्टॉक भागा ही नहीं है, 27% के मात्र रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर एक साल की बात करोगे तो एक साल में अच्छा खासा 48% के इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। तो जो लोग यहाँ पे SIP में काम कर रहे हैं, किसी ने देखो 54 के आसपास अप्रैल में लिया होगा, उसके बाद दोस्तों स्टॉक SIP में काम किया होगा, तो यहाँ से 71% के एक हैंडसम रिटर्न्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का जो काम है बहुत अच्छा है, बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडेप्ट करती है, ठीक है दोस्तों। इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। एक बार जब इनकी अच्छी खासी गुडविल बन जाएगी, तो एडवर्टाइजिंग का सारा पैसा भी शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफे के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन और शानदार कंपनी है। जल्दी ही आपको 3 डिजिट में देखने को ये कंपनी भी मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये है IDFC बैंक, अगर इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो अभी एक मिड कैप कंपनी है। जैसे जैसे HDFC बैंक की तरह ये लार्ज कैप कंपनी बनेगी, ठीक है। ये स्टॉक प्राइस भी आगे को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ROE इसकी देखो 10% के आसपास चल रही है, ROC 6% के आसपास है। 101 हाई गया है, 52 इसका लो है, ठीक है। डिविडेंड अभी आपको देता नहीं, फेस वैल्यू 10, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बोनस से या स्प्लिट से दे सकता है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मात्र जो 2017 में था 8,000 के आसपास था, आप कितना हो गया 22,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इनके हम शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं तो पहले कितना था, 1,000 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता था, अब क्या है डबल के आसपास हो गया। तो ठीक है, ये कंपनी भी अच्छी लग रही है दोस्तों। इस कंपनी में भी नज़र बना के रखते हैं, बेहतरीन कंपनी है। इन्वेस्टर्स होल्डिंग की हम देखते तो 37% के आसपास इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। 26 FIs ने भर भर के माल उठा रखा है दोस्तों, और DIs भी 7% है, और मात्र 3% गवर्नमेंट के उठा रखा, 25% के आसपास इसमें अपने क्या कहें रिटेलर भाई लोग हैं, ठीक है। तो ये कंपनी भी शानदार है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो दोस्तों इस स्टॉक में आप SIP करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो अगली कंपनी है मदरसन सुमी, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। मदरसन सुमी ने दोस्तों अपने जो इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर को तो माला माल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर इसके देखिए मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो दोस्तों आप देखोगे 1,16,000% के इसने रिटर्न दिए हैं। भारी भारी गिरावट होती है, वो सारी गिरावटें क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही स्प्लिट हुआ है, तो आपको इस लेवल पे इसलिए दिख रहा है। नहीं तो बोनस दोस्तों, बोनस के मामले नंबर 1 है। हर एक दो साल में छोड़ के आपको बोनस 1:1 का बोनस दे देती है। तो बोनस भी भर भर के देती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी क्वांटिटीज एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। सपोज आपका 10,000 की क्वांटिटी है, तो आपके सीधे 20,000 हो जाएंगे, 20 के 40, 40 के 80, ठीक है। उसके बाद आपको डिविडेंड मिलता है और प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी में बने रहना। अगर एक साल की बात करोगे तो एक साल में क्या हो गया दोस्तों, एक साल में ये कंपनी ने 26% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। 5 साल की बात करोगे तो दोस्तों माइनस नेगेटिव में दिखा रहा है। अगर एक महीने में ही देखोगे तो दोस्तों 1% रिटर्न, तो ये स्टॉक भी अभी भागा नहीं है। तो इसका तो काम है दोस्तों, इसका काम भी बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या है, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके क्या एक्सटीरियर इंटीरियर मिरर पे ज़्यादातर फोकस करती है, काम करती है। AC के कंपोनेंट्स हो गए, मडगार्ड्स हो गए, और दोस्तों 41 देश विदेश में 41 कंट्रीज़ में इनका कारोबार चलता है। देश और विदेश में बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज है, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। बाहर के अभी यूरोपियन और UK कंट्रियों, यूरोपियन और
यूएस की कंट्री में दोस्तों इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा हालात कम है, तो उसकी वजह से स्टॉक अभी आपको नीचे दिख रहा है। जैसे वहाँ पे सही होगा तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आने वाला टाइम दोस्तों ईवी का, तो अभी जो इंडियन मार्केट में क्या है, अभी 1% सिर्फ 1% ईवी की व्हीकल चल रहे हैं। जब ये 10% 20% चलेंगी तो उससे क्या इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन कंपनियों में आज से अब आप एसआईपी करना शुरू कर दो एक लॉन्ग टर्म के लिए। 2 4 5 साल छोड़ के देखो दोस्तों, आपका इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा, किसी और स्टॉक पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मदरसन सुमी बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। अगर देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी ने 65 के आसपास एसआईपी स्टार्ट करी होगी दोस्तों, अगर उस एसआईपी उसको कंटिन्यू रखा होगा तो 30% के आसपास रिटर्न उसके यहाँ पे भी बन चुके हैं, ठीक है। तो मदरसन सुमी भी दोस्तों बेहतरीन और शानदार कंपनी। अगर इसके फंडामेंटल्स की भी बात करते हैं तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी बेहतरीन निकल के आते हैं। कुछ टाइम पहले दोस्तों मदरसन जो सुमी है दोस्तों, क्या उसका वायरिंग का बिजनेस अलग हुआ है इससे। तो इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो दोस्तों अच्छी खासी आपको बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी इस कंपनी में स्टॉक एसआईपी करने के लिए। तो इस कंपनी को नज़र बना के रखें, बेहतरीन दोस्तों आपका पैसा बन सकता है। ट्राई करिए, चाहे जितना भी आपका पैसा ज़्यादा है कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ट्राई करिए कि दोस्तों को कि जिस कंपनी में आप कर रहे हो वहाँ से 2% महीने के और 24% साल के निकालने की कोशिश करिए, तो आपका पैसा बनेगा दोस्तों। 24% बहुत ज़्यादा इंटर होता है। अगर 20% में निकालने में आप सक्षम हो जाते हो तो आप वहाँ से अच्छा खासा अपने कैपिटल को एप्रिशिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, उस कैपिटल में जो आपका प्रॉफिट होगा उससे आप रिस्की कंपनी में काम कर सकते हो और वहाँ से भी पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों कॉल पुट इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन इनको सबको छोड़ के आपको क्या करना है, आपको करना है इन्वेस्टिंग पे फोकस, ठीक है। इन्वेस्टिंग में फोकस करना है, तो इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है। आपको सिर्फ होल्डिंग पे ध्यान देना, ठीक है। होल्डिंग और पेशेंस अगर आप ले आए स्टॉक मार्केट में, डिसिप्लिन एक ले आए, तो आपका पैसा बनना यहाँ से तय है। आपको स्टॉक मार्केट से कोई एग्जिट नहीं करवा सकता। आपको इतना पैसा बनेगा दोस्तों कि आप थक जाओगे पैसा कलेक्ट करते करते, ठीक है। क्योंकि पैसा दोस्तों आप 2-2 3-3% अगर लॉन्ग टर्म 15-20 साल के लिए किसी भी स्टॉक से अगर 2-2 3-3% निकालना सीख गई और 10 साल 20 साल भी काम कर लिया तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि दोस्तों फिर एक टाइम आप बड़े बड़े अमाउंट से 2-2% निकालना शुरू कर दोगे। तो वो आप 10 लाख का दोस्तों 2% निकालोगे, अभी आप 10,000 का 2% निकाल लो, क्योंकि आपका पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रिस्की कंपनियों में काम तभी करना है जब आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से पैसा कमा लोगे, ठीक है। पहला क्राइटेरिया दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों कम कम शेयर, ठीक है। तीसरा क्या क्राइटेरिया, हर गिरावट में उठाना है, ठीक है। जैसे जैसे गिरावट में तब उठाना है। उसके बाद जो लास्ट है दोस्तों, जो आपको क्या करना है, जो करना है होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग करोगे तो यहाँ से पैसा कमाओगे। स्टॉक मार्केट से सबका पैसा बनता है, सिर्फ जो होल्डिंग करता है और जो इनपेशेंट है दोस्तों उसका पैसा स्टॉक मार्केट से चला जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का जो प्रोसेस है दोस्तों, उससे क्या होता है, वो ट्रांसफ़र करता है जो इम्पेशेंस बंदा होता है उसका पैसा ट्रांसफ़र करता है टू पेशेंस पीपल, ठीक है। जिसका पेशेंस होता है उसके बाद पैसा आता है, जिनका पेशेंस नहीं होता वो पैसा निकल जाता है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।